सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी वेल्डर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन क्या है, इसमें हम किस प्रकार से करते हैं, कास्ट आयरन में क्या कंपोजिशन होते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग क्यों करनी होती है, ये सब सारी जानकारियाँ आज मैं आपको डिटेल्स में देने जा रहा हूँ। आपको टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या कहता है। अब देखिए, वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कास्ट आयरन की वेल्डिंग क्यों की जाती है, उसमें क्या ऐसा डिफेक्ट्स आता है जिसके कारण कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी होती है। तो देखिए, पहला जो है डिफेक्ट्स आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। पहला है डिफेक्ट्स जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कास्टिंग की जो है दोष है। ये दोष क्या है कि अगर चलते चलते जो है मान लीजिए कि घिस जाए तो वहाँ पे जो है आपको पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है कि एक होल बना है, होल के बगल में देखिए यहाँ पे बुल्ट अप बाय वेल्डिंग, ये क्या हुआ है कि यहाँ पे टूट गया है, चलते चलते घिस गया है, टूट गया है, इसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो रिपेयर ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट, ऐसे ही प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करने के लिए हम वेल्डिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो है चित्र आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इसमें देखिए कि ऐसी कास्टिंग की मरम्मत जो कार्य करने के दौरान खराब हो गई हो या घिस गई हो। आप ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से इसका घिस गया है, इसको जो है डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो ऐसे जब चलते चलते घिस जाए तो क्या करना है कि इसको ही जो हम लोग आपको वेल्डिंग करके इसकी मरम्मत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो है आपको टॉपिक है कास्ट आयरन की कंपोजिशन। मतलब कास्ट आयरन में क्या कंपोजिशन होता है, कास्ट आयरन बना किसका होता है। तो देखिए, कास्ट आयरन एक एलॉय है जिसमें 91 से 94% मेटेलिक आयरन होता है, इसमें आयरन होता है, और विभिन्न अनुपातों में बाकी जो अनुपात बचे उसमें एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब कि इसमें अन्य धातु भी मिलाए जाते हैं। कास्ट आयरन की तरह वर्गीकरण करने के लिए इसमें कार्बन कम से कम 1.7% या इससे अधिक अवश्य होने चाहिए। कुछ कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक और अन्य तत्व होते हैं। हम आपको नीचे कुछ बताने जा रहे हैं जो ऐसे हैं। जैसे हमारा जो बेसिक आयरन होता है आपका, उसमें आयरन है, आयरन की मात्रा जो होती है वो आपको 91 से 94% तक होती है। उसके बाद इसे मिलाया जाता है जैसे कार्बन, ये आपको 1.75% प्लस। अब कार्बन क्यों मिलाया जाता है, तो देखिए ये पिघलाने के तापमान को नीचे लाती है और हार्डनेस और ब्रिटलनेस को बढ़ाती है और ग्रेफाइट बनाती है, जो कि मशीन करने की योग्यता में सुधार लाती है। अब आपको जहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ मात्रा में सिलिकॉन भी मिलाए जाते हैं। अब सिलिकॉन का क्या काम है, तो देखिए सिलिकॉन मिलाने से यह होता है कि यह डीऑक्सीडाइज करती है, अर्थात अगर इसमें एयर समा रहा हो तो उसको बाहर करती है और इसमें जो है तरलता प्रदान करती है। तो हम सिलिकॉन मिलाने से हमें ये लाभ होता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो डीऑक्सीडाइज हो जाता है। तीसरा, हम इसमें आपको कास्ट आयरन में मिलाया जाता है मैंगनीज। मैंगनीज का काम है कास्ट को डीऑक्सीडाइज करता। जिस तरह से सिलिकॉन का काम है उसी तरह मैंगनीज का भी काम है। उसके बाद अगर हम कास्ट आयरन में क्रोमियम मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको इसकी हार्डनेस बढ़ती है और कोरोजन से लड़ने में सहायक होती है, अर्थात इसमें जंग लगने की संभावना मतलब 0% पहुंच जाती है। तो जब हम कास्ट आयरन में क्रोमियम मिला देते हैं तो इसमें कोरोजन की जो है संभावना 0% हो जाती है
और कास्ट आयरन की जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। कुछ मात्रा में कास्ट आयरन में जो है निकल मिले होते हैं। अब निकल का क्या काम है? निकल का काम है कि टफनेस में सुधार लाती है और कोरोजन में लड़ने में सहायक होती है। उसके बाद जो है कुछ मात्रा में जैसे सेरियम मिले होते हैं। सेरियम का काम है कार्बन को ग्रेफाइट की परतों में बनाने में सहायक होती है। उसके बाद जो है कुछ मात्रा में कैल्शियम जो है सिलिसाइड होते हैं, यह भी कार्बन को ग्रेफाइट की परतों में बनाने में सहायक होती है। उसके बाद कुछ मात्रा में इसमें एल्यूमिनियम मिले होते हैं। एल्यूमिनियम का काम है डीऑक्सीडाइज करने के लिए यह सहायक होती हैं। उसके बाद कुछ मात्रा में सल्फर मिले होते हैं। वास्तव में यह एक क्या इम्प्योरिटीज है। सल्फर क्या है? एक अशुद्धि है, परंतु यह मशीनिंग में सहायक होती है। परंतु अधिक सल्फर होने से यह जो है गर्म केक्स बना सकते हैं। इसलिए सल्फर की मात्रा को कंट्रोल मतलब एक अनुपात में ही डालना चाहिए ताकि हमारा गर्म केक्स ना बन सके। अब कुछ मात्रा में आपको फास्फोरस भी मिले होते हैं। फास्फोरस भी एक प्रकार का अशुद्धि है, इम्प्योरिटी चीज़ है, जो कि ठंडे होने पर क्रैक्स बनाती है। तो ये देखिए आपको जो है कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन कि कास्ट आयरन में क्या क्या मिले होते हैं। तो मैंने जो बताया फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कास्ट आयरन में आपको 91 से 94% तक बेसिक आपका आयरन होता है, आयरन रहता है उसमें। अब बाकी जो प्रतिशत बचे वो उसमें जो है आपको कार्बन रहती है, सिलिकॉन रहती है, मैग्नीज रहती है, क्रोमियम रहती है, निकल रहती है, सेरियम रहती है, कैल्शियम सिलिसाइड रहती है, एल्यूमिनियम रहती है, सल्फर रहती है और कुछ मात्रा में फास्फोरस रहते हैं। तो ये सब इसमें मिले होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें कास्ट आयरन का जो है क्लासिफिकेशन, मतलब कास्ट आयरन का जो वर्गीकरण वो कितने प्रकार से किया गया है। उसके बाद कास्ट आयरन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए कास्ट आयरन आपका जो है आपका जैसे वाइट कास्ट आयरन होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन होते हैं, मल्यूबल कास्ट आयरन होते हैं, नेडुलर कास्ट आयरन होते हैं और हाई एलॉय कास्ट आयरन होते हैं। तो कास्ट आयरन यहाँ आपको 5 प्रकार के कास्ट आयरन हैं जिनकी श्रेणियाँ हैं। पहला वाइट कास्ट आयरन, दूसरा ग्रे कास्ट आयरन, तीसरा मल्यूबल कास्ट आयरन और चौथा नेडुलर कास्ट आयरन और पांचवा आपका है हाई एलॉय कास्ट आयरन। अब एक एक करके हम जानते हैं। पहला है वाइट कास्ट आयरन। अब वाइट कास्ट आयरन होता क्या है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वाइट कास्ट आयरन में देखिए इसमें सीमेंटाइट और परलाइट होता है। यह हार्ड और ब्रिटिल होता है और मुश्किल से वेल्ड किए जाने वालों में से यह एक होता है। व्यवहारिक रूप से इसमें जो डक्टिलिटी होती है वह शून्य होती है। यह ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है जैसे कि रोलिंग मिल्स हो गए, रोलर्स हो गए, ब्रेक शूज हो गए। ये सब बनाने के लिए आपको जो है वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बाकी बच्चे जो है आपको मैं कास्ट आयरन के बारे में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।